हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर रात के 8:30 बजे उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपकी क्लास है, ये एक आपकी इतनी अच्छे कंटेंट को लेकर क्लास चलती है, तो इस क्लास को आप मेरे प्यारे बच्चों लास्ट तक वॉच करें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने इसमें आएंगे और क्लास को लास्ट तक वॉच करें। और मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। आप इस क्लास को अपने सभी मित्रों में, दोस्तों में आप शेयर कर सकते हो। आप इस क्लास को आप शेयर कीजिए। और इस क्लास में जो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए, सिर्फ ओनली साइंस के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो साइंस के क्वेश्चन पर डिस्कस होगा और साइंस के एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 10-15 नंबर की साइंस आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि साइंस करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि साइंस आपकी परीक्षा को यहां से पास करा सकती है। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और जो भी क्वेश्चन सामने आए तो उसका आंसर आप जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों आप, और स्पीड के साथ टाइपिंग करें, स्पीड के साथ टाइपिंग करें मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप, पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, यहां पर देखिए आप। चलिए देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों इसको लगा रहे हैं। देखिए आप, प्लांट सेल्स में डीएनए होता है। आपके सामने क्वेश्चन है, पादप सेल में यानी पौधों की कोशिका में डीएनए होता है, हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है, या इनमें से सभी में होता है। तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इनमें कौन प्लांट सेल में डीएनए किस में पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और मेरे प्यारे स्पीड के साथ लगाएं, 4 ऑप्शन में कौन सा बिल्कुल राइट आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, एक एक क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट आएगा। तब मेरे प्यारे इनमें से किसी में भी डीएनए इसमें नहीं होता है। क्लियर, डीएनए नहीं होता है। अब यहां पर देखिए आप, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया राइट, यहां राइट लगा दो। अब केंद्रक, ये केंद्रक है, तो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, सिर्फ इसकी खोज आप मेरे प्यारे बता सकते हैं आप, रॉबर्ट ब्राउन। बहुत मेरे प्यारे स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इसकी खोज हुई है। और माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ कार्य आपको बताना है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करना होता है, श्वसन क्रिया में सहायक। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, श्वसन क्रिया में सहायक। जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर होगा तब तक तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको कितनी बार बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत नहीं होगा। और परीक्षा की, कंपटीशन की सिर्फ एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है, जो बार बार अध्ययन करने की, बार बार प्रैक्टिस करने की। जो बच्चा एक सब्जेक्ट को बार बार प्रैक्टिस करता है उसकी परीक्षा पास हो जाती है, और जो एग्जाम तक ही एक बार ही कवर कर पाता है उसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। तो ये इसमें एक खूबसूरती है। कंपटीशन वो बच्चा बहुत जल्दी पास कर जाता है जो एक सब्जेक्ट को ज्यादा बार रिवाइज करके चला जाता है। क्लियर। तो मेरे बच्चों देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया कंटेंट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और फिर आपका आंसर, इसका आंसर लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन था आपके। देखो आप, देखिए आप, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी काय। तो मैंने आपको, मेरे भाई, मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई है, और बायोलॉजी में मैंने आपको 13-14 जो वीडियो दिए हैं 10-12 लाइव क्लास में, वहां पर भी इनको सारे पूरे कंटेंट को अच्छे से यूट्यूब पर डाल दिया गया है। जिन बच्चों ने उन क्लासों को अच्छे से वॉच कर रखा है, उनके नोट्स बना रखे हैं, उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उन्हें कहीं से भी कोई ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। परेशानी सिर्फ उन बच्चों के सामने है जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, बता भी नहीं इकट्ठा मेटेरियल कर लिया है। जब दिल्ली पुलिस की परीक्षा में जाएंगे और वहां याद कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद आके बताएंगे जी गलती हो गई। क्लियर, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन उस टाइम आपका समय निकल जाएगा। यहां पर देखिए आप, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन सा मेरे प्यारे जो, इन्हें बताओ कौन सा हेल्प करता है प्रोटीन संश्लेषण। बहुत मेरे बच्चे ने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दिया है, राइबोसोम। अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बताया भी है, मैंने आपसे सिर्फ एक ही वादा किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और याद भी मैं ही कराऊंगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को भूलने नहीं दूंगा। और उसी फेज की तरफ मैं अब चल रहा हूं कि कोई भी पॉइंट आप भूल नहीं पाओगे अगर आप दिशा प्लेटफॉर्म से विविध एक्सप्रेस की क्लास को डेली वॉच करते हो। आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपको अपनापन सा लगेगा कि ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल मेरे श्योर याद है। राइबोसोम का मुख्य कार्य
आपसे पूछ लिया जाए, मैंने बोला राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। परीक्षा को पास करने का एक ट्रेंड भी होता है, एक ट्रैक भी होता है, वही ट्रैक वही डायरेक्शन आपकी चल रही है और इसी से आपकी परीक्षा पास होगी। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया है, गोल्गी बॉडीज आप बता सकते हैं। आप गोल्गी बॉडीज का मुख्य कार्य क्या है, गोल्गी बॉडीज का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन की पैकिंग करके ट्रांसफर करने का कार्य है। अणुओं को ट्रांसफर करने का कार्य किसका है, गोल्गी बॉडीज का है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए। आप क्लासिफाइड वर्गीकरण की आधारित यूनिट होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने, जाति, वंश, कुल और गण। मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। क्लासिफाइड की जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम वंश बोलते हैं, कुल बोलते हैं, या गण बोलते हैं, या जाति बोलते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जाति। गलत भी लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आज के बाद आपको गलत नहीं करना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। द्विनाम पद्धति का तात्पर्य होता है कि पौधों का नाम शब्दों में लिखे जाने पर प्रकट होता है क्या, वंश और जाति, जाति तथा किस्म, गण तथा कुल और कुल तथा वंश, वंश तथा जाति। तब मेरे पहचान आपको लगाना है वंश तथा जाति। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन और देकर जाऊंगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में जो कितनी बार आपसे पूछा गया है। तब मेरे पहचान देखिए आप, द्विनाम पद्धति के जनक या पिता कौन कहलाए हैं, द्विनाम पद्धति के जनक या पिता कौन कहलाए हैं, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक कहलाए मेरे प्यारे। कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक कहलाए मेरे प्यारे। देखिए आप, कैरोलस लीनियस। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा आपके लिए। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन कंटेंट आपके सामने। वायरस की खोज आपसे पूछी जा रही है, वायरस की खोज किसने की है मेरे प्यारे बच्चों। आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं आप, वायरस की खोज करने वाला कौन था। वायरस को मेरे यहाँ, वायरस ये हिंदी का नाम है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस। वायरस की खोज किसने की है, डी इवानोवस्की ने की है, डी इवानोवस्की ने की मेरे प्यारे बच्चों। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसे स्पीड के साथ लगा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। देखिए आप, अब क्वेश्चन कितना आसान है आपके सामने। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं आता है। क्लियर। बैक्टीरिया की खोज किसने की है, बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं। अब ये ऐसे पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे विविध एक्सप्रेस की क्लास में दोबारा भी आपके सामने आ रहे हैं, तीसरी बार भी आपके सामने आ रहे हैं। अगर अब भी आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हो या लापरवाही कर रहे हो आप, या आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है, तब मेरे प्यारे बच्चे ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जीवन आपका है, भविष्य आपको बनाना है, आगे आपको बढ़ना है, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को आगे लेकर चलना है। तब मेरे प्यारे बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कितनी ईगो में रहें, कितनी स्मार्ट बने, तब मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना आपको पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसका सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल होगा, ये आप भी जानते हैं। आप मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। क्लियर। तो आप मेरे प्यारे बच्चों आप लग जाइए, मेहनत कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। अब गवर्नमेंट दिन पर दिन नई नई पॉलिसी लेकर आ रही है, बड़े बड़े टर्म कंडीशन आपके लिए लग रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक कलम या एजुकेशन बुक हमारे पास साधन है जिसके दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कोई फैक्ट्री मिल नहीं चल रही है कि जिससे कि हमारा बहुत बड़ा टर्नओवर है। हमें तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास तो एक ही साधन होता है कि हम एजुकेशन के दम पर हम किसी जो पोस्ट पर जा सकते हैं। क्लियर। तो आप इस बात को समझ नहीं पाते, बहुत दुख होता है इस बात को देखकर कि आप क्लास को वॉच नहीं करते, आप पढ़ते नहीं, उसके बाद वीडियो को सोचते हैं कि बाद में वीडियो को देख लेंगे, बाद में भी आप वीडियो को नहीं देखते। आप एक बार आप क्लास को वो अवॉइड करते, आप अभी एक्सप्रेस की क्लास चल रही है, आप अवॉइड कर रहे हो कि कल देखा जाएगा, आज उस वर्क को कर लेते हैं। क्लियर। आज वहां चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहली प्रायोरिटी जीवन में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी उसके बाद कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको फैमिली वाले वर्क भी बता रहे हैं तो आप उनसे भी नाराज हो जाओ कि अब हमें पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद सब कुछ है। और किसी और उलझन में फंसने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अपनी बुकों से इतना लगाव रखें कि बुकों के दम पर
पर ही आप आगे बढ़ सकते हो आप। क्लियर? तो ये मुझे आपसे कहना। तो देखिए आप, ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। अगर इस रॉबर्ट हुक की बात करोगे तो इसने किसकी खोज की है? देखिए आप, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में आप स्पीड के साथ लगा सकते हैं। एक कोशिका की खोज किसने की है? सेल की खोज करने वाला कौन था? कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट कोच टीबी बैक्टीरिया के टीके की खोज, टीबी बैक्टीरिया के टीके की खोज किसने की है? टीके की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट कोच था। लुई पास्चर ने किसकी खोज की है? लुई पास्चर, हेजा जो रोग है उसका खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर है। किण्वन की खोज भी किसने की है? लुई पास्चर ने की है। मेरे प्यारे बच्चों आप आगे बढ़िए, आप बहुत अच्छे कंटेंट आपके सामने, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। एक भी क्वेश्चन, एक भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं होगा अगर कि सर जी मेरा ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है। किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहेगा। अगर आप दिशा के प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, आप दिशा की साइट को आपने ज्वाइन कर रखा है, दिशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन कर रखा है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल भी परीक्षा में फेल नहीं होगे। आप चाहे आईएएस का पेपर दो या पीसीएस का पेपर दो, आज मैं इस माध्यम से आपसे यह भी बोलना चाहता हूं, आप किसी बड़े से बड़े से एग्जाम को दो, इस दिशा के प्लेटफॉर्म से आप हर परीक्षा को पास करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? देखिए आप, बैक्टीरिया में जनन की, रिप्रोडक्ट की सबसे सामान्य विधि होती है संयुग्मन, मुकुलन, बडिंग बोलते हैं इसको, विखंडन, क्लीवेज, एडोस्पेयर, निर्माण। तब मेरे प्यारे बच्चों आप बैक्टीरिया में जनन की इस लाइन का देखो, अगर ये क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रॉपर जो टॉपिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से अध्ययन करना होता है, वायरस के बारे में पढ़ोगे आप, और भी टॉपिकों के बारे में पढ़ोगे आप, तो उनका लेसन वाइज आपका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने हर सब्जेक्ट के लेसन वाइज एक बार अध्ययन कर लिया, बेस अपना बना लिया, तो किसी भी क्वेश्चन की किस लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज ऐसे नहीं होगा कि आपकी समझ में नहीं आएगी, 100% लैंग्वेज समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे बस आप एक ही गलती करते हो अपने जीवन में, और बार बार इस गलती को, बच्चे मैं बहुत दिन से इस बात को बहुत दिन से वॉच कर रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ इसी गलती को करते हैं कि प्रॉपर टॉपिक को पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, और जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां 10 नंबर से, 5 नंबर से, 15 नंबर से फेल हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, हम फेल हो गए। लेकिन उस गलती को नहीं देख रहे थे उस टाइम कि हमने क्या गलती की है, कि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, हम कहीं की ईंट का रोड़ा ऐसे जोड़ते रहे, तो हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। जब सिलेबस गवर्नमेंट ने लगा रखा है तो हमने सब्जेक्ट वाइज हमें पढ़ना था और उसके बाद हमें उसी दिन प्रैक्टिस करनी थी। क्लियर? देखिए आप, जीवाणु में जनन की सबसे सामान्य विधि होती है मेरे बच्चों विखंडन। कौन सी होती है? विखंडन होती है। विखंडन जीवाणु में की सबसे सामान्य विधि इसमें और भी होती है, बट जनरल मेथड पूछा है। बैक्टीरिया का जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, और जनन की प्रक्रिया जो होती है। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु में युक्त नोड्यूल पाए जाते हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन की पावर 10,000 से भी ज्यादा है। अगर आपने नाइट्रोजन के इस क्वेश्चन को पहले से पढ़ रखा हो तो इसमें आएगा सरसों में, गेहूं में, चने में या कपास में। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। इस क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया है या इस क्वेश्चन की किसी आप पहले बेस पर नहीं गए हो आप, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सिर में दर्द करेंगे। इसी वजह से मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। बहुत प्यारे बच्चों ने लगा दिया चने में। अब आपको समझाने का सिर्फ यही तरीका है कि मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप चलो एक बात बताइए, आप क्या जो हमारी दालें होती हैं, जितनी भी हमारी दालें हैं, चना दाल ही तो है, जितनी भी हमारी दालें हैं ये सूखा में हो जाती हैं। जो ड्राई क्षेत्र होते हैं सूखा में हो जाती हैं। दालें सूखा में हो जाती हैं, उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो आपने सुना ही है नहीं। दालों को ज्यादा सिंचाई की, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। आप सूखे में भी डाल दोगे तो सूखे में भी हो जाती हैं। चने देखो आप राजस्थान में सूखे में हो जाते हैं, पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चने वहां सूखे में क्यों हो रहे, क्या रीजन है? उसका रीजन ये है, जितनी भी हमारी दालें हैं उन दालों की जड़ों में एक ऐसा बैक्टीरिया ग्रो करता है, एक ऐसा जीवाणु ग्रो करता है, यानी एक ऐसा बैक्टीरिया राइजोबियम नाम का, कई बैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया ग्रो करता है। वो ऑलरेडी दाल की जड़ में उर्वरक की कमी को पूरा कर देता है, फर्टिलाइजर की जो कमी है उसको पूरा कर देता है। तो मेरे प्यारे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु में युक्त नोड्यूल पाए जाते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा? चने में पाए जाते हैं।
सभी दालों में पाए जाते हैं। सभी दालों के अंदर एक की जड़ों में एक ऐसा बैक्टीरिया ग्रो करता है जो उस प्लांट की उर्वरता खाद की कमी को पूरा कर देता है, तो इसलिए वहां पानी की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर 4 ऑप्शन पूछ लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का नोडुल किसके अंदर पाए जाते हैं? चने में पाए जाते हैं, चने में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, अभी इस पॉइंट का भी आगे चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए, आप कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तब आपको समझाया जाएगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़े आप पहले। देखिए आप, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी स्पीड से लगा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं। दूध का दही में चेंजिंग किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिन के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे ने लगा दिया है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस, मेरे प्यारे बच्चों सुना होगा आपने लैक्टोबैसिलस। आगे देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। वह परजीवी जो अफ्रीकन निद्रा रोग या गैम्बियंस बुखार उत्पन्न करता है वो कौन सा परजीवी है? मैंने आपको प्रोटोजोआ वाला टॉपिक पढ़ाया बायोलॉजी के अंदर, मैंने आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बताए। तो प्रोटोजोआ एक ऐसा प्राणी है, अगर वो आपकी बॉडी में चला जाता है तो उससे जाने पर आपको नींद आती है। क्लियर? उस प्राणी का नाम है ट्रिप्नोसोमा। क्या है? ट्रिप्नोसोमा रोग भी कहते हैं और इसको बोलते हैं, या निद्रा रोग भी इसे कहते हैं, निद्रा रोग भी इसे कहते हैं। गैम्बियंस फीवर हो जाता है, यानी कि इसे कौन सी ट्रिप्नोसोमा को बॉडी के अंदर कौन पहुंचाता है? सीसी मक्खी पहुंचाती है। क्लियर? तो मेरे पहचान आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप इसके बाद कितना बढ़िया क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और क्वेश्चन को आराम से देखकर बताएं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत टाइपिंग बच्चे स्पीड से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइपिंग स्पीड से जरूर करें। और पेनिसिलिन को खोजने वाले रॉबर्ट कोच, वैक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अल्बर्ट सेवी। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देखकर बताएं, यानी कि पेनिसिलिन की खोज करने वाला कौन था? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, स्पीड के साथ। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी पेनिसिलिन की खोज तो फ्लेमिंग ने की है। अब कुछ बच्चे तो कमेंट बॉक्स में इतने आगे तक बढ़ चुके हैं, ये भी बोल रहे हैं कि पेनिसिलिन सर जी एंटीबायोटिक औषधि है, एंटीबायोटिक औषधि है। अब एंटीबायोटिक औषधि है। और कुछ बच्चे तो और आगे तक बढ़ चुके हैं और अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सर जी पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक औषधि है ये कवक पौधे से प्राप्त होती है, कवक पौधे से प्राप्त होती है। और बहुत कुछ बच्चे तो इतना स्मार्ट हो गए, कवक का जो पौधा है उसका नाम भी बताने की चेष्टा कर रहे हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। अब मेरे प्यारे बच्चों छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए था, एक सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम क्या है? पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की? फ्लेमिंग। और ये किससे प्राप्त होती है? ये कवक से प्राप्त होती है। और सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कह के पूछे, सबसे पहली एंटीबायोटिक औषधि आपसे कह के पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? पेनिसिलिन। इसके खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये कौन से पौधे से प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होती है। कवक को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं, फंजाई। और कवक का कौन सा पौधा है जिससे प्राप्त होती है? उस पौधे का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। तब मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको सीधा डिक्टो देता हूं, वो देता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके सिर में दर्द नहीं करेगा, सीधा लगाओगे आगे बढ़ जाओगे आप। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट देखिए आप, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, स्पीड के साथ लगा रहे हैं मेरे प्यारे, यानी कि भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ स्टेटस नहीं, थोड़ा गलत हो गया है, पाओ क्रिस्टेटस
पाओक्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस ये आएगा। और होमो सेपियंस किसका है? होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का है। राना टिग्रीना किसका है? मेंढक का है। और पैंथा टाइगर्स किसका है? चीता का है। किसका है? पैंथा टाइगर्स किसका है? चीता का है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप। क्वेश्चन नंबर लिखिए 13, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस संघ का प्राणी है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप स्पीड के साथ, यही बताइए। मेमेलिया, यूथीरिया, प्रोटोथेरिया, काइरोप्टेरा। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। अगर जूलॉजी में आपने मेरी आपने अगर बायोलॉजी की मेरी उन वीडियो को देखा है यूट्यूब पर जो डली हुई है, आपका चमगादड़ का भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्टिब्रेट, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, अगर आपने मेरी उस वीडियो से पढ़ रखा है, यूट्यूब पर डली हुई है बायोलॉजी की वीडियो, मेरे प्यार से आपको कहीं भी भागने की कहीं जरूरत नहीं है। आप उन वीडियो को अच्छे से वॉच कर लें, आपके बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक एक कंटेंट आपको वहां दिखाई देगा। बिल्कुल आप प्रैक्टिस में विद स्पेस की क्लास में बिल्कुल साथ बने रहोगे, स्पीड के साथ टाइपिंग करते रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक ऐसी क्लास है जो डेली आपका जीएस का डेली टेस्ट हो रहा है। विविध एक्सप्रेस में जीएस का डेली ही आपका टेस्ट होता है। चाहे मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आऊं या मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊं, डेली ही आपका टेस्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर? प्रवाल क्या है? प्रवाल अपना में क्या है? एक वन की लकड़ी है, एक जड़ी बूटी है, एक समुद्री जीव है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो बहुत एक समुद्री क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप लगाओगे आप, एक समुद्री जीव है, एक समुद्री जीव है। आप देखिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, आप काकरोच के हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। काकरोच के हृदय में कितने चैम्बर हैं? कक्ष की संख्या कितनी है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ज्यादा पूछा गया है, तभी मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेकर आया। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपकी परीक्षा को हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल आसान बना देना है। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है। 55, 56, 57, 58, 60 के आसपास विविध स्पेस की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। इतना मटेरियल वीडियो में पहुंच चुका है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहें, बार बार अपने कंटेंट को निकालते रहें, वहां से वहां लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बेस कमजोर है, अगर आपने टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है, तो आप दिशा वेबसाइट को आप ज्वाइन करें। दिशा वेबसाइट को ज्वाइन करें तो अगर आप उस साइट को ज्वाइन करोगे तो वहां आपको हर सब्जेक्ट प्रॉपर तरीका से मिलेगा। फिर आपको विद एक्सेस की जो क्लास आप पढ़ते हैं, आप ये सिर में दर्द नहीं करेगी, कोई भी क्वेश्चन सिर में दर्द नहीं करेगा अगर साइट को आपने ज्वाइन किया हुआ है। कि ज्वाइन में साइट में क्या होता है, हर सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट वहां डाला जा रहा है। तो ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब 8-10 टॉपिक सारे उसमें डाल दिए जाएंगे, तो आपको कहीं भी एक्सप्रेस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और एक्सप्रेस की जो वीडियो है उनको भी अच्छे से वॉच करते हैं, बराबर मैं आपके साथ बना हूं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस दिल्ली पुलिस के अंदर मेरे प्यारे एक बात तो सुना, दिल्ली पुलिस के अंदर 60 नंबर की जीएस है, यही आपका खेल बिगाड़ सकती है, यही आपके जीवन को बना सकती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। मैं आपसे बार बार इसी बात को बोलता हूं, आप ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा मत करना। अपने जिस चैनल से, जिस मेथड से, जिस सर से पढ़ रहे हो आप, वहां अच्छे से उसको वॉच करना। एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को 50 बार रीडिंग करके जाना, आपको कोई फेल नहीं करेगा। क्लियर? उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आयोग को किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। जो बच्चा पढ़ेगा, जो उनके क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, वो परीक्षा को पास कर जाएगा, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें कैसे परीक्षा पास करनी है और किस प्लेटफॉर्म से, किस ट्रैक से, किस डायरेक्शन में रहकर, किस दिशा में चलकर हमारी परीक्षा पास हो सकती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो आप। क्लियर? क्वेश्चन को पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे बच्चों। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास करी है वो उन बच्चों का ये गलत नहीं होगा। ये जिन बच्चों ने बायोलॉजी की वीडियो को वॉच किया है, यूट्यूब पर डली हुई है, वहां
से आप कर सकते हैं आप। क्लियर? निम्न में से कौन परजीवी नहीं है? तो क्या कितना बड़े परजीवी से मतलब, अगर आपको परजीवी का मतलब ही नहीं पता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर लगाने में बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। परजीवी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरासाइट, और परजीवी से मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड हो, जिसका खाना पीना न्यूट्रिशन पोषण दूसरे पर डिपेंड हो, उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो इनमें कौन सा परजीवी नहीं है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता? जैसे खटमल, जू, मच्छर, ये क्या है? ये अपना में परजीवी नहीं है। इनमें कौन सा परजीवी नहीं है? इनमें सिर्फ एक परजीवी नहीं है, मक्खी परजीवी नहीं, बाकी ये परजीवी में आते हैं। किस में आते हैं? परजीवी में आते हैं। मक्खी आप लगा सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे, बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में बायोलॉजी मुझसे पढ़ी है, अब वो इस क्वेश्चन का आंसर इतनी स्पीड से लगाएंगे, इतनी स्पीड से लगाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। वो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। मैंने यहां पर बोला लिगामेंट व टेंडन होते हैं, लिगामेंट व टेंडन होते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये क्या होते हैं? तो 4 ऑप्शन में तो ऊतक ही आ रहे हैं, तो ऊतक ही होते हैं। अब यहां पर ऊतक के टाइप पूछ रहे, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल्स टिश्यू होते हैं, कंकाल स्केलेटन टिश्यू होते हैं, या कनेक्टिव फिलामेंट टिश्यू होते हैं। तो मेरे प्यारे जो कौन से ऊतक होते हैं? यही संयोजी तंतु में ऊतक होते हैं। नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आएगा। लिगामेंट टेंडन के कार्य क्या है? जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको बता दिए जाएंगे, और क्लास के साथ बने रहें, पहले भी आपको कई बार बता दिए। आगे देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन को मेरे बच्चों पहले आराम से पढ़िए आप। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, बताइए आप, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं कितने? मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर सही भी लगा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ दिशा प्लेटफॉर्म पर, जब आपने मुझ पर ट्रस्ट रखा है तो आपका एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। बस आपके शर्त यह है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब लापरवाही करने का समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अब समय दूसरा आ चुका है। अब जैसे कोरोना जैसी महामारी जो आई है, इसको देखते हुए मेरे प्यारे बच्चों अब मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है और सही दिशा में मेहनत करनी है। मेहनत सब करते हैं, बस सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं हुई तो मामला गड़बड़ भी है। क्लियर? सही दिशा में, सही ट्रैक पर रहकर आपको पढ़ना है, और सही ट्रैक सही दिशा आप अच्छे तरीके से जानते हो, कहां सही ट्रैक है, कहां सही दिशा हमको मिल सकती है, ये आप भली बात ही जानते हो, मुझे बताने की कोई इसमें जरूरत भी नहीं है। क्लियर? दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं, लेकिन सही की संख्या भी बहुत ज्यादा लग रही है। डेंटाइन, डेंटाइन किसके बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। और यानी मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अगर मानव का कठोर पदार्थ आपसे पूछ लिया जाए, कठोर पदार्थ की बात पूछे, ये दांत का कठोर पदार्थ पूछा जाए, तो मेरे बच्चे क्या लगाओगे आप? इनेमल लगाओगे। क्लियर? दांत में क्या क्या होता है? दांत कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस इसके अंदर होता है, और हड्डी के अंदर भी होता है कैल्शियम व फास्फोरस। लेकिन क्वेश्चन रख दिया दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो डेंटाइन के बने होते हैं। दांत का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ टॉपिक चल रहा है तो आप बताइए आप, दांत की शाखा, दांत का अध्ययन, दांत की जो स्टडी होती है, टीथ की जो स्टडी होती है, वो कौन सी ब्रांच में होती है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा भी रहे हैं कि आंसर क्या आएगा। दांत की जो स्टडी होती है वो कौन सी ब्रांच में होती है? ओडेंटोलॉजी ब्रांच में होती है। ओडेंटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत दांत का अध्ययन होता है, ओडेंटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत। क्लियर? दांत शिशु अवस्था में दांत कितने होते हैं? शिशु अवस्था में, सॉरी, दांत, चलो दांत का एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन हड्डी का था, कोई बात नहीं। देखिए आप, दांत, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत 1 बार विकसित होते हैं? 1 बार विकसित होते हैं, तो 12 दांत 1 बार विकसित होते हैं। मेरे प्यारे लिख सकते हो आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, सिर पर।
ऑप्शन को हमेशा प्यार से पढ़ें, देख के पढ़ें, आराम से पढ़ें, थोड़ा सोचें और लगाएं कौन सी होती है, तलवे पर होती है। बहुत मेरे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका आंसर लगा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यार बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आप, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अगर मेरे किसी प्यारे बच्चे ने ऊतक के टॉपिक मुझसे पढ़े हुए हैं तो उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बायोलॉजी की वीडियो डली हुई है, वहां पर भी आप उनको वॉच कर सकते हैं। क्लियर? बताइए आप, फेफड़ों में, लीवर में, भुजाओं में, हृदय में, तो ऐच्छिक पेशी तो मेरे पैसे वो होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। जैसे हमारा हाथ है, अब हाथ, अगर हम हाथ को उठा रहे हैं तो उठा सकते हैं, हमारा मन कर रहा है तो नीचे करना है तो हम नीचे कर सकते हैं, पैर हम चल रहे हैं तो चल सकते हैं, अगर हमको स्टॉप होना तो स्टॉप हो सकते हैं। क्लियर? अब भाई वो पेशियां बॉडी के अंदर जिन पर हमारा कंट्रोल हो वो ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं, और जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है वो अनैच्छिक पेशी कहलाती हैं। तो यहाँ पर भुजा वाली जो पेशी क्या आएगी, ऐच्छिक पेशी में आएगी, और बाकी फेफड़ों में जो पेशी है, हार्ट में जो पेशी है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो भुजाओं की पेशी कैसी है, ऐच्छिक पेशी है, इच्छा अनुसार चल सकती हैं। मेरे पैचो देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आलू भूमिगत अपरिवर्तित होता है जिसे कहा जाता है शकरकंद, प्रकंद, घनकंद, कंद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों स्पीड से आप लगा सकते हो आप इसका आंसर क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा अच्छा कंटेंट है, बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा रहे हैं। प्रकंद बिल्कुल सही है, आप कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं। आलू अपना में प्रकंद तना है, क्या है अपना में प्रकंद, प्रकंद कोई तना बोलते हैं, प्रकंद तना है, यह लिख सकते हो आप। नेक्स्ट लिखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। पढ़िए आप मेरे प्यारे, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। देखिए आप, बांस क्या है, बांस है यानी कि वृक्ष है, झाड़ी है, मूलांग है या घास है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर लगा रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और बिल्कुल सही आंसर है आपका। यानी बांस अपना में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, घास है। कोई बात नहीं, देखिए बांस अपना में क्या है, एक घास है। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहीं पर ही, घास क्या है, यानी घास अपना में क्या है। घास एक प्रकार का वन है, एक प्रकार का वन है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रॉपर टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ता है, तभी आपका मॉरल हाई होता है किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करने के लिए। क्लियर? एक यानी घास क्या है, एक प्रकार का वन है जो 3 से 4 मीटर या 5 मीटर, 3 से 4 मीटर तक उगता है, उसको घास की श्रेणी में रखते हैं। एक प्रकार का वन है, घास एक ऐसे प्रकार का वन है जो 3 से 4 मीटर या 5 मीटर तक चला जाता है, उसको हम घास की श्रेणी में रखते हैं। तो बांस देख लो आप, बांस 3-4 मीटर या 5 मीटर तक होता है, तो उसे कौन सी श्रेणी में रखते हैं, घास की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? तो घास यानी बांस क्या है, एक वृक्ष है, झाड़ी है, मूलांग है, घास है, इसलिए घास है। अब ये जो घास है ये एक प्रकार के वन है। अब इन वनों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी में पहले पढ़ाया भी होगा, तो ऐसे विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी में वो पॉइंट बताए भी हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लगा भी रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग के साथ स्पीड कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। आप इसको नोट करें। जैसे आपसे पूछ लिया कि वेल्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और आपका सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, ये आपके पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और हमारे भारत के अंदर इस वन का नाम क्या है, यानी घास यानी जो वन है हमारे भारत में इसको घास कहते हैं। सीधी सी बात ये है, जब हमारे भारत में ऐसे वन को घास कहते हैं तो यानी कि नॉर्थ अमेरिका में
घास को क्या बोला गया है? प्रेरी बोला गया है। तब मेरे पैर ऐसे वन है जो 3, 4, 5 मीटर तक उगते हैं, वो घास की श्रेणी में रखे जाते हैं। अभी आपकी ज्योग्राफी चल रही साइट पर, तो वहां पर घास के मैदान आपके कल आपके सारे घास के मैदान, वो सारे टॉपिक, उसके बहुत सारे टॉपिक कल ज्योग्राफी के खत्म हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो देखिए आप मेरे प्यार से, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें स्पीड से लगाएं, स्पीड से इसका आंसर लगाएं। इसमें आंसर क्या आएगा? जड़ आएगा, प्रकंद आएगा, फल आएगा, कंद आएगा। तो हल्दी भी अपना में क्या है? एक प्रकंद तना है। हल्दी भी अपना में क्या है? तना है, प्रकंद तना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लगा सकते हो, आप स्पीड के साथ लगाइए आप। बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैव मंडल की कुल मोटाई होती है, जैव मंडल की कुल मोटाई होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड से लगाएं। क्या आएगा? 21 किलोमीटर आएगी। क्या आएगी? 21 किलोमीटर इसकी मोटाई आएगी। नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें पहले। इस क्वेश्चन पे थोड़ा होल्ड करिए अपने आपको। कौन सा विटामिन अस्थायी है और पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन अस्थायी है और पकाते समय क्या होता है? नष्ट हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखकर बताएं कौन सा विटामिन मेरे पैरचो अस्थायी और पकाने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन B6? विटामिन B6। तो मेरे बच्चों आप क्या लगाओगे? विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी आपको लगाना है, बिल्कुल आपका सही है। अगर यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, देखिए आप, मैंने आपसे यहां विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा, तो मेरे बच्चों आप विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या बताओगे? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या बताओगे? इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। बायोलॉजी की वीडियो डली हुई, वहां पर विटामिन का टॉपिक पूरा प्रॉपर तरीका से आपकी यूट्यूब पर डला हुआ है, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं आप। क्लियर? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन। और यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, देखना आप, विटामिन B6 की कमी से कौन सा बॉडी में रोग होता है? B6 की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया बोले तो ब्लड के अंदर, यानी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। अरक्तता, रक्त क्षीणता भी उसे कहते हैं। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, सिर्फ रिवाइज क्लास चल रही है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरे पैचो स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से मेरे पैचो रिकेट्स या सूखा रोग होता है। रिकेट्स या सूखा रोग होता है। तब मेरे प्यारे बच्चों विटामिन का तो कोई क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होना चाहिए। विटामिन का पूरा प्रॉपर टॉपिक यूट्यूब पर भी डला हुआ है, आप वहां से भी उसे वॉच कर सकते हैं आप। क्लियर? बाकी साइट पर दिशा की जो वेबसाइट जिन बच्चों ने परचेज कर रखी है, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में दोबारा से भी ये सब कुछ आ जाएगा, उन्हें प्रॉपर तरीका से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और वो बच्चे भी जो दिशा की साइट जिन्होंने लॉन्च कर रखी, अपने परचेज कर रखी है, उसको भी वॉच करते हैं, वो विद एक्सेस की क्लास को जरूर वॉच करें, क्योंकि ये आपकी एहसास क्लास है, आपकी एनालिसिस क्लास है, आपकी टेस्ट के लिए क्लास है। इस क्लास को तो बिल्कुल भी ना भूलें आप, और इस 8:30 बजे इस क्लास के साथ जुड़ जाएं। क्लियर? तो मेरे पैचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। तो अभी मेरे पैचो आप क्लास को देखते तो हो, लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप क्लास को लाइक नहीं करते हो आप। क्लियर? आप क्लास को देख रहे हो, लेकिन क्लास को आप लाइक नहीं कर रहे हो। आप क्लास को आप लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी करें। लाइक करें, शेयर करें, और आपका एक फर्ज भी बनता है, जो बच्चे सर्च करके क्लास को देख रहे हैं, प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी उनका दोबारा नहीं होगा, लेकिन जो आपके साथी हैं, जो बच्चे अभी इनमें भी क्लास वॉच करते हैं, सर्च करके करते हैं, सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, तो अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती हैं, तो आप दिशा के प्लेटफॉर्म की जो क्लास है, जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको कहीं भी किसी भी कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी, आपको हर तरीका से बहुत अच्छा बेस्ट तरीका से पूरा मेटल दिया जाएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, आप कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, या कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मैंने कुछ स्पीड बढ़ा रखी है, हो मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, ये मैं भी मानता हूं। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैंने इस स्पीड के दम पर ही अपने उन बच्चों को पढ़ना सिखा दिया, उनकी इतनी स्पीड को बढ़ा दिया है, उनके 250, 260 नंबर उनके आते हैं मेरे पैचो एग्जाम के अंदर भी, तो
उनकी स्पीड भी इतनी बढ़ गई है। बहुत सारे बच्चे तो मुझसे कहते हैं सर जी हम तो बहुत स्लो पढ़ते थे, हमारे तो आज आपने इतनी स्पीड बढ़ा दी है, आपकी वजह से हमारी स्पीड इतनी बढ़ गई है और हमारी जो माइंड का डेवलप इतना हो गया है, अब हम किसी परीक्षा में कम समय में हम क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत बढ़ी है और उनके जो पढ़ने की क्षमताएं उनकी बढ़ती चली गई हैं। क्लियर? तो स्पीड है, बट स्पीड बेशक है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो आपकी समझ में जरूर आता है कि मैं लिखवा क्या रहा हूं आपको। क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा कंटेंट आपके सामने, क्लास को ज्वाइन करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम किसमें पाया जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यार से आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन दूंगा मैं आपको यहाँ पर। क्लास को लास्ट तक, क्लास को छोड़कर ना भागें। बार बार बोलता हूँ, किस लिए बोलता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी जॉब लग जाए, आपके घर का चूल्हा चल जाए, तब सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को हमेशा क्लास के साथ बने रहें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाए एग्जाम के अंदर, आप क्लास को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाए। बहुत बच्चे देख रहे हैं वापस भाग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, क्लास को लास्ट तक देखते रहें, ज्यादा बेटर है। सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन प्रति ग्राम किसमें होती है? सोयाबीन में होती है। किसमें होती है? सोयाबीन में। इन चार में देगा सोयाबीन का जो उत्पादन है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में आपको देके जा रहा हूं, देखिए आप, सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है? नंबर 1 कंट्री कौन सी है? सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है? यूएसए में होता है। कहां होता है? यूएसए में होता है। अगर भारत की बात करोगे तो भारत के कौन से राज्य में होता है? भारत में मध्य प्रदेश में होता है। भारत में मध्य प्रदेश में होता है। अगर यहाँ क्वेश्चन की बात मक्का की बात करोगे आप, मक्का के उत्पादन में यूएसए नंबर 1 है। मक्का के उत्पादन में यूएसए नंबर 1 है। और मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 भारत का कौन सा राज्य है? मेरे मूंगफली में कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। क्लियर? गेहूं के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश है? चाइना। चाइना नंबर 1 है मेरे प्यार से। कौन सा है? चाइना नंबर 1। चाइना नंबर 1, यहां पर चाइना नंबर 1 आएगा मेरे प्यार। आप चाइना नंबर 1 चाइना लगा दो आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो गई है। चलिए आप चाइना नंबर 1 लगाइए आप। और गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 है? यहां पर एक क्वेश्चन को दोबारा से बताता हूं आपको, आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, यहां गेहूं की बात चल रही है, तो गेहूं में नंबर 1 कौन सा देश है? चाइना है। और भारत के राज्य की बात करोगे तो भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और गेहूं प्रति हेक्टेयर में नंबर 1 कौन सा देश है? सॉरी, प्रति हेक्टेयर में भारत का कौन सा राज्य है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर की बात करोगे तो पंजाब आएगा, और टोटल उत्पादन की बात करोगे तो यूपी नंबर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यानी पंजाब, सपोज करो आप ऐसे समझिए आप, हमारे यहाँ 1 बीघा में 10 मन होता है तो पंजाब में 14 मन होता है। इसका मतलब प्रति हेक्टेयर में क्षेत्रफल में उत्पादन पंजाब में ज्यादा है। और टोटल उत्पादन की बात करोगे तो यूपी नंबर 1 है। और कुल खाद्यान्न के को टोटल करोगे आप, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, अनाज उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है? तो तब भी आपका उत्तर प्रदेश आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे पैर से, देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें आप। पर्णहरित में पाया जाने वाला धात्विक तत्व है। कितनी बार ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, आप ये बात ध्यान रखना, आप अगर ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करें जो विविध एक्सप्रेस की क्लास में कितनी बार आपके सामने आया है, बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ, बहुत स्पीड आपने बढ़ा दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। गलत नहीं होना चाहिए। पर्णहरित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल का हिंदी का नाम है क्लोरोफिल। तो आपको एग्जामिनर मेरे पैसे घुमा सकता है, तो वहां पर आपको ये क्लोरोफिल, पर्णहरित का मतलब एक ही होता है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। आपकी परीक्षा को मुझे पास कराना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको आगे बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है। क्लियर? बिल्कुल भी आप दिशा के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए आपको बिल्कुल भी इस तरीका से नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आपको जॉब की तरफ लेकर जाना है, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप मेरे साथ क्लास के साथ बने हो, आप 1 घंटे की क्लास है, मेरी क्लास आप बढ़वा भी सकते हैं, मैं 1.5 घंटा भी आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बट आप क्लास के लास्ट तक बने रहें, तो ये मुझसे सबसे बड़ी बात है। पेलाग्रा एक रोग है, तो पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तब मेरे जो पेलाग्रा रोग है, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पेलाग्रा रोग किससे होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को सिर्फ घुमा रहा है, मतलब सब वही है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? मेरे पास नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से होता है। अब आप बोलोगे नियासिन कौन सा विटामिन है? ये विटामिन B5 है।
ये विटामिन कौन सा है? B5 को नियासिन बोलते हैं। B5 को ही क्या बोलते हैं मेरे पैचो? नियासिन, इसके लिए ही बोला गया B5 के लिए। तो एस्कॉर्बिक कौन सा है? ये एस्कॉर्बिक विटामिन ए है। एस्कॉर्बिक कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। थायमीन मेरे पैचो कौन सा है? B1 है। साइनोकोबालामिन कौन सा है? विटामिन B12 है। विटामिन B12, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। देखो और भी कंटेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपके याद भी है, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने सब कुछ लिख दिया है। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट, क्लियर? चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, क्लास के साथ बने रहोगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे जीवन भर बने रहोगे। आप क्लास के साथ बने रहोगे तो समझो पूरे जीवन भर बने रहोगे। इसका मतलब ये है कि क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो आप अपना कैरियर, अपना जीवन, अपनी लाइफ सब कुछ अपने अच्छे आराम से आप अच्छे से आप व्यतीत कर सकते हो। आप देखिए, आप लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं लीवर में, पेनक्रियाज में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, पलिया में। जिन बच्चों ने बायोलॉजी को मुझसे पढ़ लिया है उन्हें इन वर्ड में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, बिगिनर हैं, तो मेरे पैचे यूट्यूब पर भी बायोलॉजी पढ़ी हुई, वहां से भी आप वॉच कर सकते हो। आप लेकिन मैं प्रॉपर दिशा की जो साइट है वहां पर भी बायोलॉजी चलेगी, तो वहां पर भी दिशा की साइट को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप क्लियर? देखिए, आप यकृत में, पेनक्रियाज में, यकृत तो है नहीं, इसको पेनक्रियाज लगा दो सीधा सीधा। पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। अब यहां पर क्वेश्चन में क्वेश्चन मैं आपको देकर जाऊंगा, देखना आप मेरे टैब से। बहुत बच्चे समझ चुके हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये अपना में ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अंदर आइसोलेट ये लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं और इनके अंदर एक हार्मोन्स का स्रावण होता है। कौन से हार्मोन का स्रावण? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो मेरे पैचो इंसुलिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि बनता है? अग्नाशय ग्रंथि बनता है। कभी ऑप्शन में पेनक्रियाज वर्ड ना मिले तो इसको भी ऑप्शन में रख देता है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर ये सेल्स होती हैं आइसोलेट। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हिंदी का नाम क्या है? बहुत मेरे पैचे इसका हिंदी का नाम बता रहे हैं, पीयूष ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और यही ग्रंथि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है। पलिया, पलिया में किसका उत्पादन होता है? पलिया में किसका उत्पादन होता है? पलिया में WBC का उत्पादन होता है। WBC कहां बनती है? पलिया में बनती है। और RBC कहां बनती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनती है। और लीवर के तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, फिर लेकर आऊंगा लीवर के पॉइंट सारे। लीवर में विटामिन ए संचित रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। यूरिया का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, हिपेरिन नाम की प्रोटीन बनती है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन शक्ति किस में होती है? लीवर के अंदर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर है। लीवर को हम जिगर कहते हैं और इसी को हम यकृत कहते हैं। मेरे प्यारे जवाब देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने आएगा। देखिए आप मेरे प्यारे, बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। टॉयलिन नाम का एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है और ये आपके स्टार्च मंड को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च मंड को माल्टोज में तोड़ता है टॉयलिन नाम का एंजाइम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। तो मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बस एक जस्ट मिनट देखिए आप। चलिए, आप किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर किसी बच्चे ने मुझसे बायोलॉजी में पाचन तंत्र का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक पढ़ रखा है तो उस मेरे प्यारे बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो मेरा प्यार बच्चा इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। लगाइए आप, संवहन, अवशोषण, अंत्यग्रहण या स्वांगीकरण। बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने। अंत्यग्रहण मेरे प्यारे बच्चों, अंत्यग्रहण। अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लूं आपसे, पाचन की जो क्रिया है मुख्य रूप से कहां पर पूरी होती है? पाचन मुख्य रूप से भोजन का मुख्य
रूप से जो डाइजेस्ट होता है भोजन वो कहां पर होता है? क्वेश्चन है भोजन मुख्य रूप से कहां जाकर पच जाता है? छोटी आंत में जाकर पचता है। अब भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? बताइए आप, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है? कहां से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। कहां से उसको आप चीरना फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं आप? तब मेरे पैर से मुख से, मुख गुहा, मुख या बक्कल कैविटी, मतलब सब एक ही है। आगे बढ़िए आप, देखिए आप, टेंडन जोड़ती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लगा सकते हो। आप जिन बच्चों ने टिश्यू का टॉपिक मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहेगा। अगर आपने दिशा के प्लेटफॉर्म से दिशा की साइट को ज्वाइन कर लिया है और दिल्ली पुलिस की साइट को ज्वाइन कर लिया है, एक भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर पहले उन वीडियो को अच्छे से वॉच करें, 5 बजे से वो वीडियो अपलोड हो जाती है, और फिर उसके बाद रात 8:30 बजे विद एक्सप्रेस की क्लास के साथ ज्वाइन रहिए। डेली आपका टेस्ट होता है और इस टेस्ट के साथ बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक ही कंटेंट आपके सामने आता है। टेंडन जोड़ती है, अस्थि और पेशी को जोड़ती है, हड्डी और पेशी को जोड़ती है। टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंडरा का कार्य क्या है? यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य किसका है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बताओगे? टेंडन। और टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा। और टेंडन भी अपना में क्या है? एक ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी तंतु ऊतक है, फिलामेंट टिश्यू है मेरे पैर से। आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही अब से पहले आपके सामने आया था। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं मेरे पैर से? बताइए। 22 हड्डियां होती हैं। कितनी लगाओगे आप? 22 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। खोपड़ी के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से आपको नहीं लिखवाए जा रहे हैं। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। देखकर बताएं मेरे प्यारे बच्चों आप, लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती है? बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने। रोगाणुओं से रक्षा करती है। रोगाणुओं से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो किससे बचाती है? रोगाणुओं से बचाती है। रुधिर बना होता है, ब्लड बना होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। बताइए आप, ब्लड बना होता है प्लाज्मा का, प्लाज्मा में श्वेताणु का, ये केवल श्वेताणु का, ये प्लाज्मा में ब्लड सेल्स का। बहुत मेरे पैसे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नंबर 4 आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्लाज्मा में ब्लड का बना होता है। अब मैंने आपसे पूछ लिया ब्लड अपना में क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। बहुत मेरे पैसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं एक तरल संयोजी ऊतक है। पूरा कंटेंट तो नहीं मिलता है, बट फिर भी मैं आपको बहुत कोशिश करता हूं कि विद एक्सेस की क्लास के साथ भी आपको कुछ बता के जाऊं किसी पॉइंट के बारे में। ब्लड अपना में क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। तो ब्लड का जब पीएच मान 7.4 है तो मेरे पैसे ब्लड अपना में क्या है? ब्लड अपना में क्षारीय है। ब्लड अपना में क्या है? क्षारीय है। तो मेरे पैसे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे पैसे। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में कौन सी क्या उपस्थित होता है? कौन सी वो प्रोटीन है जो ब्लड का थक्का बॉडी के अंदर नहीं बनने देती? हमारे ब्लड के अंदर हमारे ब्लड को जमने नहीं देती है। हमारे ब्लड के अंदर वो कौन सी प्रोटीन है जो जमने नहीं देती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे। हिपेरिन नाम की प्रोटीन ब्लड को अंदर बॉडी के अंदर जमने नहीं देती है, तरल रखती है, लिक्विड रखती है। नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। और हिपेरिन नाम की प्रोटीन का लीवर में बनती है। मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार लेता है। 16 से 18 बार लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन में धातु होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन अपना में क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन अपना में एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य पूछा गया। O2 का आदान प्रदान बॉडी के अंदर कौन करता है? हीमोग्लोबिन करती है। बायोलॉजी की वीडियो को अच्छे से वॉच करें, यूट्यूब पर डली हुई है, आप वहां से वॉच करोगे तो आपके कभी वो कोई क्वेश्चन गलत बायोलॉजी का नहीं होगा। तो मेरे पैचो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन देखिए आप, सेब का फल कूट फल कौन सा फल खाया जाता है? किसको? इसका बताइए मेरे पैचो आप। सेब का फल कूट फल
कहा जाता है? कौन से के लिए बोला जाता है? तो बोलने के लिए बोल रहे हैं तो यह चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन से विकसित होता है। मेरे पैटर्न नंबर 4 आपको सही लगाना है और नेक्स्ट कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। आम में खाने योग्य भाग कौन सा है? आम का, मैंगो का कौन सा पार्ट खाया जाता है? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं आप। मध्य फल भित्ति खाई जाती है, मध्य फल भित्ति खाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी का कौन सा भाग खाने योग्य है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। पुष्पक्रम खाया जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 42 हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, लगाइए आप इसको। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है बिना पानी की खेती, बिना खाद की खेती, बिना मिट्टी की खेती, बिना बीज की खेती। कई क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड से कराए हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा समय का अभाव था और स्पीड से इसलिए कराए क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा समझाना आपको नहीं था। देखिए आप, बिना पानी की खेती, बिना पानी की जो खेती होती है, बिना पानी की खेती जो होती है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। विदाउट मिट्टी की खेती एक तरीका से। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र 4 में से देखकर बताओगे आप कौन सा बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। अपने कमेंट बॉक्स में मेरे पैचो स्पीड के साथ लगाएं। हाइग्रोमीटर मैंने आपको कल बता दिया, क्रेस्कोग्राफ भी बता रखा है। पोटोमीटर मेरे पैचो क्या लगाओगे आप? पोटोमीटर। नंबर 44 देखोगे आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। प्रोटीन आवश्यकता से प्रोटीन बने होते हैं, सीधा क्वेश्चन है, प्रोटीन बने होते हैं। तो मेरे पैचो प्रोटीन किसके बने होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेरे पैचो क्या आएगा आपका? आप ये लगाओ, नंबर सी लगाओगे, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट देखिए आप मेरे पैचो, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। पौधों में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो मेरे पैचो, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एक क्वेश्चन है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सिएशन कर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। मेरे पैचो आप इसको नोट करें। यानी कि नाइट्रोजन है, पौधे डायरेक्ट N2 में नहीं लेते हैं इसको। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। जब पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं तो क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ये नाइट्रोजन फिक्सिएशन कहलाती है। ये अभी मैंने आपको, अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल रहा है तो क्रिया क्या कहलाएगी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगी, ये नाइट्रोजन फिक्सिएशन कहलाएगी। मतलब एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आज विविध एक्सप्रेस की क्लास जो मैंने आपको कराई है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास को देख रहे हो आप, लेकिन आप क्लास को लाइक नहीं करते हो आप। एक तो क्लास को लाइक करें, और जिन बच्चों को कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट कमजोर रह गए है, या कुछ आपको अपनी समस्या रखनी है, या स्पीड को लेकर, या क्वेश्चन को बदलना, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, उसके बाद उन्हीं को वॉच करने के बाद ही मैं आपको ये क्लास लेकर आता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर आपको आज की विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे इसको जो सर्च करके पढ़ रहे हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।